Hello everyone, this is Preeti, your chemistry teacher. I hope you all are doing very well. So let's crack class 9th and 10th CBSE exam with Unacademy, that is India's best and largest learning platform. So this is something about me. जो भी नए बच्चे हैं जो इस ग्रुप से इस प्लेटफॉर्म पे और मुझसे नए जुड़े हैं उनको मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. So I did my bachelor's from Kurukshetra University and I have done master's in organic chemistry from Punjab University, Chandigarh. And I have 5+ years of teaching experience and I have mentored many students for CBSE, ICSE and different state board exams as well as for different competitive exams like Olympiad, NTSC, GSTSC and so on. आज हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पलर की. मुझे पता है काफ़ी बच्चों के सितंबर स्टार्ट हो चुका है तो मिड टर्म एग्जाम होंगे, किसी का PT2 है. बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट किया है कि ये थर्ड फोर्थ चैप्टर्स करवा दो जो लास्ट के चैप्टर्स हैं. तो मैंने मेटल एंड नॉन मेटल बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है आपको. आप मेरी स्पेशल क्लास की वीडियोस भी देख सकते हैं और मुझे स्पेशल क्लास यानी अनअकैडमी की ऐप पे फॉलो करना ना भूलें. लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लें. और जो 9th में भी हैं बच्चे अगर देख रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं. मैंने टेलीग्राम सीरीज स्टार्ट की है यूट्यूब पे जिसके 4 पार्ट्स हैं. 4 पार्ट्स में वीडियो है. हर रोज़ 4:30 पे वीडियो आएगी और 8 बजे टेलीग्राम पे हम लोग आपको एक PDF देंगे एज अ होमवर्क, जिसको अगले दिन मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगी जो भी आपके डाउट्स होंगे. So let's crack class 10th exam with India's best and largest learning platform, that is Unacademy. So for that you'll have to buy the subscription plan. और subscription plan क्या है, उसका रोल क्या है, वो बहुत जानना ज़रूरी है. सब्सक्रिप्शन प्लान आपको जो दो तरह की क्लासेस होती है, लाइक स्पेशल क्लास होती है और एक प्लस क्लास होती है. प्लस क्लास में जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको पढ़ाते हैं. उनका एक पर्टिकुलर कोर्स होता है, वेल डिफाइंड कोर्स होता है, लेटेस्ट सिलेबस के साथ कोर्स होता है. आप अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं. यू कैन इवेलुएट योर प्रिपरेशन एंड यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस. यानी एक सब्सक्रिप्शन से आपको सारी लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज देखने को मिलेंगी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सब्सक्रिप्शन प्लान. जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान में है उसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं जो भी आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड SST. दिस इज आवर टेलीग्राम अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है. एंड दिस इज अबाउट सब्सक्रिप्शन प्लान. ये है 9 से 12, 4 साल का प्लान है. 1 साल लेके 4 साल तक का प्लान है. अभी 6 महीने हुए हैं, बचे हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम से. आपको पता होगा टेंटेटिव डेट भी आ गई है CBSE बोर्ड एग्जाम्स की. फैब से स्टार्ट हो जाएंगे, आपके मिड टर्म से स्टार्ट हो जाएंगे. सो आप ये प्लान भी लेके देख सकते हो. और अगर आपका मन है 11-12 भी पढ़ने का तो आप 12 मंथ्स का भी ले सकते हो जो आगे रिन्यू हो जाएगा. एंड इफ़ यू अप्लाई माई कोड दैट इज प्रीति तो आपको 10% का फर्दर रिलैक्सेशन मिलेगा और ये प्राइस बहुत ही कम हो जाएगा. यानी अगर आप 3 साल का लेते हो लाइक 10, 11, 12 को तो सिर्फ 800 रुपये में 800 में आपको सब्सक्रिप्शन प्लान मिलेगा. तो है ना मज़ेदार बात, रीजनेबल भी, अफोर्डेबल भी, बहुत ही स्टील डील है ये. तो ज़रूर सब्सक्रिप्शन प्लान लें और मेरा कोड लगाना ना भूलें. दिस इज़ आवर ऑफिशियल टेलीग्राम ऐप जहाँ पे मैं होमवर्क देती हूँ आपको. क्वेस्ट 10 CBSE के नाम से है और यू कैन सर्च लेट्स क्रैक CBSE 9th एंड 10th एग्जाम. तो लेट अस स्टार्ट. आज मैंने, आप देख सकते हो थंबनेल में कि मैंने एग्जाम्पलर स्टार्ट किया है. काफ़ी बच्चे बोलते हैं एग्जाम्पलर बताओ, एग्जाम्पलर सॉल्व करो, तो मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल का एग्जाम्पलर लिया है. अभी तो शुरू के जो MCQs हैं वो मैंने बताया, 30 MCQs लिए हैं. और नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑलमोस्ट ट्राई करूँगी कि सारा का सारा जो एग्जाम्पलर है मेटल नॉन मेटल का वो कंप्लीट करवा दूँ एक ही वीडियो में. तो स्टार्ट करते हैं. इससे आपके रिविजन भी होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में और मैं समझाती भी जाऊँगी. So first question is, which of the following property is generally not shown by metals? Metals की कुछ properties हैं जो कि ये physical property दिख रही हैं हमें, तो इसमें बताना है कौन सी properties show नहीं करता. Electrical conduction, yes, metals are good conductor of electricity. Sonorous, yes, metals को अगर हम ऐसे strike करें तो टन टन की आवाज़ आती है. Dullness, no, metals are shiny, वो डल तो नहीं होते. Ductility, yes, metal can be drawn into thin wires. तो कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं होती, that is dullness. Second question is the ability of metals to be drawn into thin wire. Thin wire अभी बताया था, thin wire में draw करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ductility. Malleability, no, because malleability is ability to be bitten into thin sheet like aluminium foil. सोनोरिटी बताया था, जब स्ट्राइक करता है तो टन टन की आवाज आती है. कंडक्टिविटी यानी गुड कंडक्टर है यानी इलेक्ट्रिसिटी या हीट का. सो मैं आपको ना सिर्फ राइट ऑप्शन बताऊंगी जब, बल्कि मैं आपको जो गलत है वो क्यों गलत है वो भी बताऊंगी. यानी
यू विल एनालाइज ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद रहे. So next question is, aluminium is used for making cooking utensils. Which of the following properties of aluminium are responsible for the same? आपको पता है जो आपके घर में बर्तन होते हैं वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? क्या वो अच्छा कंडक्टर है हीट का? हाँ, नहीं तो हम तो मिट्टी के भी बर्तन ले सकते थे, या फिर मैं वुड का बर्तन ले लूँ तो वो पकेगा नहीं ठीक से. तो यस, गुड थर्मल कंडक्टिविटी है. गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, उसका कोई जरूरी नहीं है. लाइक हम तो क्या करते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो ये इसकी वजह से हम कुकिंग यूटेंसिल यूज़ नहीं करते. डक्टिलिटी, यस, वी कैन ड्रॉ एल्यूमिनियम इन थिन वायर, बट उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है यूटेंसिल्स में. हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है. लाइक अगर आपने चूल्हे पे रख दिया और वो पिघल गया तो नहीं पिघलता, बिकॉज इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट. सो फर्स्ट एंड फोर्थ इज डी, सो डी इज विल बी द करेक्ट आंसर. जो समझ में नहीं आए वो मुझसे पूछते जाना. आपको प्रीमियर हो रहा है, लाइव नहीं है, प्रीमियर है, बट मैं लाइव चैट में अवेलेबल होती हूँ प्रीति पांडे के नाम से, और मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देती हूँ. फोर्थ क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर. अब कुछ मेटल्स हैं जो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और कुछ मेटल्स इतने बेशरम है कि वो ना ही कोल्ड ना ही हॉट, उनको स्टीम की जरूरत है, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है. तो ऐसे कौन से मेटल है? ये तो बहुत ही वॉयलेंट मेटल है, बहुत ही शरारती है, तो ये तो कोल्ड के साथ ही रिएक्ट कर देता है. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दे रिएक्ट विद हॉट वाटर, सो बचा ऑप्शन आयरन. सो आयरन रिएक्ट विद स्टीम, ठीक है, वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है बट स्टीम की फॉर्म में. नेक्स्ट, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है. Which of the following oxide of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam? अभी आपको बताया था आयरन क्या है, वो ना ही कोल्ड के साथ रिएक्ट करता है ना ही हॉट के साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा. तो क्या बनेगा? देखो, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं जनरली हमें पता है Fe2O3 होता है, बट यहाँ पे रिएक्शन याद रखें, बहुत बच्चों का गलत होता है. Fe+H2O से Fe3O4 बनेगा, ना कि Fe2O3. क्यों बनेगा Fe3O4? बिकॉज दो होते हैं फेरोफेरिक, FeO एंड Fe2O3, ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? Fe3O4. तो ये होगा इसका आंसर. Fe2O3 भी होगा, Fe3O4 भी होगा. हाँ, अगर यहाँ पे दिया है सिर्फ Fe3O4 तो यस, ये आंसर होगा, ठीक है, ये होगा आंसर. सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. बेसिकली Fe3O4 इज FeO प्लस Fe2O3, समझे? तो ये होगा, तो हम करेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाट डज हैपन व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर. कैल्शियम को अगर हम पानी के साथ ट्रीट करें तो क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था कैल्शियम को हम पानी के साथ मिला सकते हैं, बट विद हॉट वाटर ओनली, नॉट विद कोल्ड वाटर. सो ये रिएक्ट करता है, यस इट रिएक्ट. तो डजंट रिएक्ट, नो, ये तो अच्छा मेटल है, ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में. रिएक्ट्स वॉयलेंटली, नो, जैसे सोडियम इट कैचेस फायर, बट ऐसा नहीं होता. कैल्शियम में बहुत आराम से रिएक्ट करता है. इट रिएक्ट्स लेस वॉयलेंटली, यस लेस वॉयलेंटली बोल सकते हैं. बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, बिल्कुल सही है. जब बबल्स बनते हैं उसके तो वो स्टिक हो जाते हैं, यहाँ पे चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लोट करने लगता है. और ये आपका एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों. तो हमारे ऑप्शन क्या क्या ठीक है? थर्ड एंड फोर्थ, डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. मेटल रिएक्ट करता है एसिड्स के साथ और सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है. Which of the following acids does not give hydrogen gas on reacting with metal except manganese and magnesium? तो हमें पता है कि जो भी metals होते हैं they react with dilute acid to form salt and hydrogen gas, but there is one acid that is nitric acid because it is very powerful oxidizing agent. तो उसके साथ जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनता, तो क्या बनता है? तो वाटर बनता है. लेकिन दो ऐसे एक्सेप्शनल मेटल्स हैं, बहुत ही स्पेशल मेटल्स हैं, जो कि रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ एंड दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. तो वो कौन सी मेटल्स हैं, वो कौन सी मेटल्स हैं, ये हमें पता चल गया, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम. एंड वो कौन सा एसिड है? वो है नाइट्रिक एसिड, जिसके साथ रिएक्ट करने पे कोई भी मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता, बट कौन करते हैं? यही दो रिलीज करते हैं. नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्वा रिजर्व. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन in terms of
सीबीएसई बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीएससी में भी आता है। व्हाट इज एक्वा रीजिया? आपको पता है जो नेटिव एलिमेंट्स होते हैं लाइक प्लैटिनम, गोल्ड, ये बहुत ही जिद्दी होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, कूल रहते हैं। नोबल एलिमेंट भी बोला जाता है इनको, नोबल मेटल भी बोला जाता है। तो इनको कौन डिसॉल्व कर सकता है? एक मिक्सचर डिसॉल्व कर सकता है। किसका मिक्सचर? मिक्सचर है बहुत ही दो पावरफुल एसिड्स का, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। बट एक पर्टिकुलर रेशियो है नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड HCl का 1:3। ठीक है, उल्टा कर देंगे, लाइक अगर मैं लिखूं कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 तो उल्टा हो जाएगा, लाइक 3:1 हो जाएगा, है ना। तो अब देखते हैं कौन सा आंसर है। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सब 3:1 ही है तो यही होगा। अब आपको लगता है कि मैं याद कैसे करूँ 1:3 या 3:1, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो बच्चे आप कैसे याद कर सकते हो? देखो मैंने कैसे याद किया था इसको जब मैं छोटी थी, आप बताना आपको ट्रिक अच्छी लगी या नहीं। सो नाइट्रिक एसिड हमें पता है इट इज मोर पावरफुल देन HCl, राइट। नाइट्रिक एसिड ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू HCl। तो नाइट्रिक एसिड जो ज्यादा पावरफुल है वो कम डलेगा, है ना, वो तो कम में ही अपनी पावर शो कर देगा। तो नाइट्रिक एसिड क्योंकि पावरफुल है तो वो कम डलेगा, लेकिन HCl उससे कम पावरफुल है तो वो ज्यादा डलेगा, सिंपल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड्स? इनमें से कौन से आयोनिक कंपाउंड नहीं है? नाउ व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड? मेटल एंड नॉन मेटल दे रिएक्ट टुगेदर। जो भी मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, मेटल सॉल्ट्स होते हैं, वो सब आयोनिक कंपाउंड होते हैं, लाइक पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम इज मेटल एंड क्लोरीन इज नॉन मेटल, सो इट इज आयोनिक कंपाउंड। HCl आयोनिक और कोवेलेंट दोनों ही है। CCl4 इज नॉट एन आयोनिक कंपाउंड बिकॉज कार्बन और क्लोरीन है, दोनों नॉन मेटल है। NaCl अगेन इट इज आयोनिक कंपाउंड। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन होगा सेकंड एंड थर्ड। सो यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, which of the following properties is not generally exhibited by ionic compounds? ionic compound इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं शो करता? solubility in water, no। ionic compound तो soluble होते हैं, ये तो शो करता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं शो करता, सॉलिड स्टेट में नहीं करता, मोल्टन स्टेट में करता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर? अभी बताया था आपको कुछ जिद्दी या कुछ शांत मेटल्स होते हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, उनको बोलते हैं नोबल मेटल्स। तो देखते हैं कौन कौन से मेटल्स रिएक्ट करते हैं। जो सबसे नीचे होते हैं सीरीज में वो रिएक्ट नहीं करते, लाइक कॉपर, कॉपर के फिर भी थोड़े बहुत हो जाते हैं, मिल जाते हैं। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब। तो इसमें देखो गोल्ड एंड सिल्वर, सो सेकंड एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यस, सी विल बी द करेक्ट आंसर। मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। अलग अलग मेथड्स जो होते हैं, वैसे तो आपको पता है ये आएगा नहीं मेटलर्जी टॉपिक, फिर भी हम कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग? ध्यान से सुना, इट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, नॉट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन नहीं है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है। तो इसमें आएगा कॉपर, गोल्ड। फर्स्ट एंड सेकेंड, यस, ए इज द आंसर। सिल्वर आर्टिकल बिकम्स ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर। सिल्वर आर्टिकल जो है वो ब्लैक हो जाता है, चांदी काली पड़ जाती है। आपने देखा होगा अपनी मम्मी के पायल वगैरह, क्यों होते हैं वो काले? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2S। एंड H2S क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की स्मेल कैसी होती है, कॉमेंट करके बताओगे आप। व्हाट इज स्मेल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड? ये बच्चों ये होता है ब्लैक कलर का, दिस इज ब्लैक इन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Galvanization is a method of protecting iron from rusting by coating of a thin layer। बहुत बार बता रखा है आपको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में, जिसने नहीं देखी होगी वीडियो वो जाके देख सकता है। और डिटेल में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी पढ़ा रखा है, वो भी आप देख सकते हो मेरी वीडियो। प्रीति पांडे अनअकैडमी आप सर्च करोगे तो आपको वीडियोस आ जाएंगी। Galvanization is a method of protecting iron from rusting by coating with a thin layer of, थिन लेयर की कोटिंग होती है, रस्टिंग होता है। तो गैल्वेनाइजेशन में किसकी कोटिंग होती है? क्या गैलियम की होती है? नो। क्या एल्यूमिनियम की होती है? नो। एल्यूमिनियम की कोटिंग को अलग नाम देते हैं। क्या जिंक की होती है? यस, जिंक की होती है, सिल्वर की नहीं होगी, उसको सिल्वर प्लेटिंग बोलते हैं। सो आंसर विल बी जिंक। एक और चीज याद रखनी है आपको, एल्यूमिनियम की भी कोटिंग होती है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, एंड दिस मेथड इज नोन एज एनोडाइजिंग। समझे बच्चों? ठीक है। Next, stainless steel is very useful material for our life. In stainless steel, iron is mixed with। एक तो होता है स्टील बच्चों, स्टील होता है आपका जो नॉर्मल ये आयरन है वो स्टील ही है, बेसिकली उसमें कार्बन मिक्स कर देते हैं। एक होता है
स्टेनलेस स्टील जो हम घर में यूज करते हैं, कुछ बर्तन होंगे जिसके ऊपर लिखा होता है स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील में आयरन के अलावा क्या मिक्स होता है? निकल एंड क्रोमियम। ठीक है, ये मिक्स होता है सबसे ज्यादा। इफ कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कॉपर को अगर हम ओपन में रखें तो उसका ब्राउन कलर जो होता है, शाइनी ब्राउन कलर लूज कर देता है और ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है उस पर। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी। बहुत बच्चों को नहीं पता होगा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है। इट वॉज शाइनी ब्राउन इन कलर, जो एक्चुअल तांबा होता है वैसा कलर का था, लेकिन धीरे धीरे पॉल्यूशन बढ़ता गया तो उसमें इस तरह की, इस पत्ते की जैसी ग्रीन कलर की कोटिंग हो गई और आज हमें अलग दिखता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। सो कॉपर क्या है? कॉपर सबसे पहले होता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का हो जाता है, फिर दोबारा से कांटेक्ट में आता है लाइक CO2 वगैरह के, तो बन जाता है CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, तो इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट एंड इट इज ग्रीन इन कलर। तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अगर आया ये ऑप्शन तो ये भी सही है, समझे। नेक्स्ट, जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। हमें पता है मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, सॉलिड ही होते हैं, गैसेस फॉर्म में नहीं होते, बट देयर इज वन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। वो कौन सा मेटल है? क्या वो सोडियम है? नो। क्या वो आयरन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आयरन तो सॉलिड होता है। क्या वो क्रोमियम है? नहीं। क्या वो Hg है? बिल्कुल सही, बिकॉज थर्मोमीटर में भी यूज होता है। Hg इज योर मर्क्यूरी and it is derived from its Latin name, that is Hydrargyrum, उसका symbol. Next, which of the following metals are obtained by electrolysis of their chloride in molten state? Electrolysis किसका होता है? Electrolytic reduction होता है। Electrolytic reduction होगा, सॉरी मैंने conduction बोल दिया था आई गेस। Electrolytic reduction होता है जो टॉप रिएक्टिव मेटल्स होते हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। देखो सोडियम यस, कैल्शियम यस, ये दो नहीं होंगी, so first and second, yes, D will be the answer. Generally non-metals are not lustrous. Yes, हमें पता है non-metals are dull in nature, but इनमें से कौन सी नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है? अगेन एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत एक्सेप्शंस है, दैट इज व्हाई वी प्रेफर केमिकल प्रॉपर्टीज। सल्फर नो, येलो कलर का होता है, ऑक्सीजन तो कलरलेस है, नाइट्रोजन नहीं होगा, आयोडीन यस, आयोडीन होता है, जिसमें नमक में भी होता है आयोडीन, और वो होता है लस्ट्रस। नेक्स्ट, which one of the following four metals would be displaced from the solution of its salt by other three metals? देखो कौन डिस्प्लेस कर सकता है? दैट डिपेंड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज, जो ऊपर होगा वही दूसरे को डिस्प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है कि कौन से मेटल डिस्प्लेस हो जाएंगे, कौन सा मेटल डिस्प्लेस कर सकता है बाकी तीन मेटल को? जो टॉप पे होगा, क्या Ag टॉप पे है? नहीं। क्या जिंक टॉप पे है? नो। कॉपर भी नीचे है, तो क्या होगा? मैग्नीशियम। नेक्स्ट, बड़ा क्वेश्चन है पर देख के छोड़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बड़ा है बट इतू सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको याद आ जाएगा। 2 ml of concentrated HCl HNO3 and a mixture of HCl and HNO3 in the ratio 3:1। याद है 3:1? क्या है ये? दिस इज एक्वा रिजिया, समझे बच्चों। अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल वॉज पुट, स्मॉल पीस रखा, इसमें तो कोई नहीं हुआ। जब सिर्फ HCl में रखा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ नाइट्रिक एसिड में रखा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे वो जो मिक्सचर बनाया उसमें जब रखा तो देखा कि वो डिजोल्व हो जाता है, सारा पिघल जाता है मेटल। तो कौन से मेटल हो सकती है? तो हमें पता है एक्वा रीजियन में कौन से मेटल्स हो सकती हैं, वो हो सकती है गोल्ड, तो गोल्ड होगा आंसर। ठीक है, अलॉय। नाउ व्हाट इज अलॉय? अलॉय हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल एंड मेटल नॉन मेटल, जो उसकी कोरोजन रेजिस्टेंट होता है और बहुत सारी अच्छी चीजें आ जाती हैं उस मेटल में, जैसे अगर हम दूसरे कंपोनेंट मिक्स करें। जैसे आयरन बहुत ही हल्का होता है, ब्रिटल होता है, बट जैसे मैं थोड़ा सा कार्बन डालती हूँ वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो एलिमेंट क्या है? इट इज नॉट एन एलिमेंट, इट इज नॉट अ कंपाउंड, यस इट इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड इट इज नॉट हेट्रोजेनियस मिक्सचर। एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? देखो एक बैटरी होती है, उसमें क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना। सो पॉजिटिवली चार्ज कैथोड या नेगेटिवली चार्ज, ये इसमें डाउट है। तो कैथोड क्या होता है? नेगेटिव या पॉजिटिवली चार्ज? कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। बहुत गलतियां करते हैं बच्चे इसमें। थर्ड एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक में क्या होता है, कहाँ डिपॉजिट होता है? देखो मेटल्स हमेशा जाती हैं, दे प्रेफर कैथोड एंड नॉन मेटल दे प्रेफर एनोड।
आंसर होगा इसका कैथोड। ठीक है, और रिफाइनिंग हो रही है, रिफाइनिंग में एक प्योर मेटल लेते हैं, एक इम्प्योर मेटल लेते हैं, एंड हम इम्प्योर मेटल लेते हैं हम एनोड पे, एंड प्योर मेटल लेते हैं हम कैथोड पे। तो ऑब्वियसली यही जाएगा। एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट इन विद अ नाइफ। हमें पता है वैसे तो मेटल्स हार्ड होती है, बट देयर आर सम मेटल्स विच आर वेरी सॉफ्ट, मींस दे कैन बी कट विद द नाइफ। तो वो कौन से मेटल्स हैं? पोटेशियम, सोडियम, और क्या होगा, लिथियम भी हो सकता है। तो बहुत रिएक्टिव है, यस ये भी रिएक्टिव है, तो यही होगी पक्का, विग्रसली भी रिएक्ट करता है। देखते हैं इनमें क्या है ऑप्शन। मैग्नीशियम नो, मैग्नीशियम तो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। सोडियम यस, फॉस्फोरस इज नॉट अ मेटल, इट इज नॉन मेटल, और ये ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। कैल्शियम भी नहीं आएगा, ये दोनों तो सेम ही कैटेगरी के। नेक्स्ट, alloys आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ अ मेटल विद अ मेटल और नॉन मेटल। बताया था आपको alloys क्या होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, मेटल मेटल या मेटल नॉन मेटल का। अब आपको बताने इनमें से कौन सा alloy है जिसमें एक नॉन मेटल भी है। ब्रास नो, ब्रास में क्या होता है? कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ब्रॉन्ज में क्या होता है? कॉपर एंड टिन। एमलगम, इसमें एमलगम किसको बोलते हैं? जिसमें मर्क्यूरी एक कॉन्स्टिट्यूएंट हो। स्टील अभी बताया था, स्टील क्या होता है? कार्बन एंड आयरन। सो कार्बन एक मिक्सचर है, ऐड होता है एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम के लिए इनमें से कौन से स्टेटमेंट गलत है? इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद dazzling white flame। यस, अभी मैं आपको बता देती हूँ। सो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, जो एयर में ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्ट करता है, एंड इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इट बर्न्स विद अ dazzling flame। बहुत ही अच्छी फ्लेम आती है, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर होता है व्हाइट ऐश। अब ये क्या होता है? इट इज नॉन बेसिक इन नेचर। कैसे पता चलता है? अगर मैं इसको सेम वाटर में डिजोल्व कर दूं, then it will form magnesium hydroxide and we can test it by litmus paper। ये सॉल्यूशन को टर्न कर देगा फ्रॉम रेड टू ब्लू। ठीक है, तो अब देखते हैं। इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ dazzling white flame। यस, तो इनकरेक्ट बताना है, ध्यान रखना, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर। नो, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर, है ना, तो ये तो नहीं होगा। इट रिएक्ट विद हॉट वाटर, यस। इट रिएक्ट विद स्टीम, ऑब्वियसली जब हॉट से रिएक्ट कर सकता है तो स्टीम से भी रिएक्ट करेगा, और पावरफुल है वो तो। Which among the following alloys contain mercury as one of the constituent? अभी बताया था मैंने आपको कि अमलगम, अमलगम क्या होता है? वो alloys जिसमें एक मर्क्यूरी का constituent होता है। So zinc amalgam will be the correct option। Reaction between X and Y forms compound Z। एक X और Y है, इसके बीच में रिएक्शन होता है तो Z बनता है। X loses इलेक्ट्रॉन, X से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, Y गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ क्या प्रॉपर्टी Z नहीं शो करेगा? इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो, लूज कौन करता है इलेक्ट्रॉन? मेटल्स। गेन कौन करता है? नॉन मेटल। तो मेटल नॉन मेटल से क्या बनता है? आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बिल्कुल सही। लो मेल्टिंग पॉइंट है, बिल्कुल नहीं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, बिल्कुल सही। अकर्स एज सॉलिड, बिल्कुल सही। तो आंसर में बताना है नॉट, यानी इनकरेक्ट। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स एक्स वाई एंड जेड। ये रहा x, ये रहा y एंड दिस इज z। ये इसका है 2,8, इसका है 2,8,7, इसका है 2,8,2। हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। x इज अ मेटल, बिग नो, बिल्कुल भी मेटल नहीं है, बिकॉज आउटर मोस्ट पूरा कंप्लीट है, ऑक्टेट फिल है, तो ये नोबल मेटल, नोबल एलिमेंट हो सकता है, तो नहीं है। y इज मेटल। तो मेटल क्या होगा? जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा। Z इज अ नॉन मेटल, बिल्कुल नहीं। Y इज अ नॉन मेटल, यस, एंड Z इज अ मेटल, बिल्कुल सही है ये आंसर। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। एंड मेरा जो दूसरी सीरीज है वो भी देखना, स्पेशल क्लास में आना मत भूलना, फॉलो करना मत भूलना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट कर देना जिससे मुझे पता चल जाए जो भी स्पेशल क्लास से देखने आए हैं बच्चे, और जो स्पेशल क्लास में आएंगे यूट्यूब से, वो भी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। ठीक है, और पता है आपको कि क्या करना है लाइक करते हैं जब वीडियो को। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, गुड, अच्छा दिन जाए आपका, बाय बाय।